तस्वीरें उस वक्त की हैं जब ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रोविंस में बने आतंकी ठिकानों पर एक बड़ी एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया। डॉक्टर फिजा, आप पहले अपने तासुरात बताइए कि इस रात की मुनासबत से आपके क्या तासुरात हैं? यकीनन मेरे तासुरात ऐसे जो एक्सप्लेन नहीं किए जा सकते। कभी परचम में लिपटे हैं, कभी हम गाजी होते हैं, जो हो जाती है माँ राजी तो बेटे राजी होते हैं। ईरान अगर इस तरह की हरकत करता है और इमेच्योरिटी का सबूत देता है और आगे जाके भी खुदा न खास्ता ऐसी कोई हरकत करता है तो फिर आप कैसे देखते हैं? गजा इसराइल की सूरत हाल आपके सामने है। पाकिस्तान ने ईरान मिसाइल हमले का भरपूर जवाब देते हुए ईरान में दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया है। मुझे तो जी मैं इस तरह देखता हूँ कि बिल्कुल खुशी नहीं हो रही है सारे मामले पे कमेंट करते हुए, क्योंकि पाकिस्तान और ईरान के सदियों पर मुहीत ताल्लुकात हैं, मजहबी, सकाफती और तमद्दुनी, और ये बहुत अनफॉर्चुनेट बात है। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि ये नाकाबिल फ़हम है। पाकिस्तान इस वक्त हाई अलर्ट पर है और सवाल ये उठ रहा है कि क्या ईरान एक और हमला तो नहीं कर देगा? और ईरान ने जब हमला किया तो उसके बाद भी पाकिस्तान की तरफ से कोशिश की गई कि ईरान इसके ऊपर माफी मांग ले या ऐसा रवैया इख्तियार करे कि जिसके बाद पाकिस्तान को रिटेलिएट ना करना पड़े। खबरें अब बीच से ये आ रही हैं कि पाकिस्तान ये चाहता था कि इसका जवाब ना देना पड़े और ईरान ये कहे कि उससे गलती हुई है और उसने जो किया है उसकी कोई ना कोई एक्सप्लेनेशन आ जाए ताकि बात आगे ना बढ़े। लेकिन जब ईरान की तरफ से कहा गया कि हमने ये हमला किया है और भी करेंगे, तो उसके बाद पाकिस्तान ने स्ट्राइक बैक करने का फैसला किया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। हमेशा भारत के खिलाफ भौंकने का काम करने वाली फिजा खान इस समय साइलेंट है। ईरान ने अटैक किया, फिर पाकिस्तान ने उनके ऊपर अटैक किया ईरान के ऊपर, और इनका कहना है कि ये सब कुछ भारत की तरफ से हो रहा है। और जब अटैक हुआ तो फिर फिजा खान पूरी रात सोए नहीं। तो पहले आप इनकी बातें सुनिए और जो पाकिस्तान के अंदर चल रहा है उसके बारे में हम लोग पहले वीडियो दिखाते हैं आपको, फिर हम बात करेंगे वीडियो के लास्ट में। कौन है ये जैश-ए-अदल? क्यों बना रहे हैं जैश-ए-अदल? ये क्या इंसाफ का कॉन्सेप्ट है जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट नहीं दे पा रही है और लोगों ने अपनी अपनी इंसाफ की दुकानें खोल रखी हैं? ये तो सोचना पड़ेगा ना। देखिए, ये एक अलग चीज है कि अमेरिका की साजिश हो गई ईरान को कैच करने के लिए, मैं इन थ्योरीज पर नहीं पढ़ता, पर जैश-ए-अदल हैज बीन अटैकिंग ईरान फॉर वेरी लॉन्ग टाइम। और अगर ईरान ने इवन इजराइल के अटैक्स को किया और उसके बाद इन्होंने एक दो जैश-ए-अदल के लोगों को भी मारा और ये कहने के लिए कि देखिए हम तो टेररिज्म के ऊपर अटैक कर रहे हैं, इजराइल के ऊपर अटैक नहीं कर रहे हैं, दैट मे बी अ वायबल एक्सक्यूज फॉर ईरान। क्योंकि ये सारी की सारी जो इंटेंसिटी, आप कॉन्फ्लिक्ट को अगर ध्यान से पढ़े, जो लॉ ऑफ आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट है आरजू जी, उसका पहला कंडीशन है कि आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट तभी वर्ड यूज किया जाएगा जब दोनों पार्टी स्टेट हों, दोनों पार्टी स्टेट हों। वेस्ट एशिया में जितने भी एक्शन हो रहे हैं उसमें कोई भी पार्टी, कोई भी एक कॉन्फ्लिक्ट में दोनों पार्टी स्टेट नहीं है। इजराइल का जो कॉन्फ्लिक्ट है हमास के साथ हो रहा है, पैलेस्टाइन के साथ नहीं हो रहा है। पैलेस्टाइन हालांकि स्टेट नहीं है, फिर भी मान लिया जाए फॉर जस्ट लीगल पर्पसेस कि भाई मान लो कि पैलेस्टाइन भी एक स्टेट है, तो भी वो हमास को अटैक कर रहे हैं, उन्होंने पैलेस्टीनियन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस को या सेटअप को अटैक नहीं किया। उसी तरीके से जो कल परसों अमेरिका ने अटैक किया यमन पे, वो हुतीस को किया, उनको नहीं किया। उसी तरीके से आप देख ले, इजराइल ने जितने भी अटैक आउटसाइड पैलेस्टाइन किए हैं वो सारे के सारे नॉन स्टेट एक्टर्स पे किए। सो मेरे कहने का मतलब ये कि स्टेट्स नहीं लड़ रहे हैं आपस में, कई जगह स्टेट और नॉन स्टेट लड़ रहे हैं और कई जगह नॉन स्टेट आपस में लड़ रहे हैं। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट का शेप आ रहा है ना कि जो इर्रेगुलर फोर्सेस लड़ रही हैं और स्टेट आपस में नहीं लड़ रहे हैं, ये एक बड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि आपको आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट और टेररिज्म के बीच में एक्शन समझने होगा। जैसे एक ऑपरेशन ऑन टेररिज्म एंड ऑन आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट ऑपरेशन अलग अलग चीजें। इस वक्त ईरान ये समझता है कि पाकिस्तान के साथ जो जंग है वो उसके फायदे में रहेगी। इसकी वजह ये कि देखें, ऑलरेडी अगर आप 2 से 3 फ्रंट पर खेल रहे हो और आप फंसे हुए हो, तो फिर तो आप ये सोचते हैं कि कोई और फ्रंट हमारे खिलाफ ना खुल जाए। लेकिन ईरान की तरफ से ये हमला तो ये बताता है, क्योंकि जैश-उल-अदल की कोई ये पहली कार्रवाई तो नहीं थी। कार्रवाइयां तो जैश-उल-अदल की 2012 से ही स्टार्ट हो चुकी थी और अब तक जारी थी, बल्कि ईरान के
एक हमले में तो 10 से 11 फौजियों को मारा गया, पुलिस वालों को मारा गया, और एक नहीं बल्कि कई एक हमले हुए हैं ईरानियों के। तो उस वक्त जो है वो ऐसी कोई स्ट्राइक्स नहीं की गई। ईरान ने ये स्ट्राइक्स उस वक्त की कि जब ईरान ऑलरेडी जंगों में फंसा हुआ है, और उसके ऊपर बार बार ये कहा जा रहा है कि देखें आप जो है वो बैक कर रहे हैं इन हुतीस को, और जो भी इस सिचुएशन में आप जानते हैं हमने कई मरतबा बात की है। तो इसका मतलब ये है कि इस सिचुएशन में जो कुछ कंट्रीज है ना वो इस्तेमाल भी हो रही हैं। ये भी बात याद रखिएगा, ये जो दुनिया की बड़ी स्टेज है, ये जो शतरंज की बिसात है, इसके ऊपर जो कंट्रीज जो कि डिपेंडेंट होते हैं किसी के ऊपर, जैसे कि पाकिस्तान है। पाकिस्तान जो है, अब जैसे मैं देख रही थी कि ये कहा जा रहा था इंडिया की तरफ से कि देखिए अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान को $450 मिलियन जो हैं वो F-16 के लिए उसको दिए गए, और भी असलहे के लिए, और उसके अलावा जो अब IMF की तरफ से और भी कुछ जो कर्जे हैं वो भी दिए जा रहे हैं पाकिस्तान को। और बल्कि मैं तो देख रही थी कि UAE की तरफ से, सऊदी अरेबिया की तरफ से भी मजीद कर्जा मिल गया है, और जो कर्जा रोल ओवर होना था वो भी हो गया है। तो देखिए इंडिया में इस तरीके से इसमें कुछ लोग बात करते हुए दिखाई दिए कि जिसमें उन्होंने कहा कि ये दरअसल जो है ये सपोर्ट किया जा रहा है कि हाँ ठीक है उठो और ईरान के खिलाफ जो है जंग करो। तो मैं ये समझती हूँ कि अगर पाकिस्तान इस वक्त ईरान के खिलाफ एक इस्तेमाल हो गया, जैसे कि पहले भी कई मरतबा इस्तेमाल होते रहे, और जो अफगानिस्तान का जिहाद था और USSR को तोड़ा गया था, और उसके बाद जनरल जिया के दौर में जो एड ली गई अमेरिका से, और उस एड पैसा ले लेकर जिस तरीके से दूसरे मुल्कों को भी ईंट से ईंट बजाई गई और फिर अपनी भी ईंट से ईंट बज गई, तो अगर इस वक्त भी कुछ वैसा ही फैसला किया जाता है कि ठीक है ओके पैसा आ रहा है, पैसा मिल रहा है, और अगर कुछ कंट्रीज के सपोर्ट है इस बारे में, क्योंकि देखें ना इस वक्त जो दुनिया की बड़ी गेम चल रही है उसके अंदर अमेरिका जो है वो ईरान के खिलाफ है, और इसी तरीके से इजराइल जो है वो भी ईरान के खिलाफ है, और वहीं पर चाइना जो है वो ईरान के साथ है, यानी चाइना अमेरिका के मुखालिफ है। तो इस सिचुएशन में ऐसा दिखाई देता है कि ये जो दो बड़ी जंगें हो रही हैं उसमें जो फरीक हैं वो ये चाह रहे हैं कि कहीं पर कोई उनका पार्टनर बन जाए, कहीं पर कोई पार्टनर बन जाए। तो इस तरीके से जो उनके मुखालिफ है उनके खिलाफ उनके दोस्तों को, अपने दोस्तों को इस्तेमाल कर लिया। दोस्तों जो पाकिस्तान की आर्मी है उसका जो इमेज है पाकिस्तान के अंदर वो बहुत अच्छा नहीं रहा है। जब से इमरान खान को गिरफ्तार किया गया उसके बाद में वहाँ की जनता ने बहुत सारी तोड़फोड़ की, आर्मी के ऊपर अटैक किए, तब से पाकिस्तान की जो आर्मी की छवि है उनके देश के अंदर वो करप्ट आर्मी के रूप में बन चुकी है। अब जो ईरान ने अटैक किया इसमें जो है पाकिस्तान की आर्मी को एक सुनहरा अवसर दिखाई पड़ा कि अगर हम यहाँ से अटैक कर देंगे, पाकिस्तान के लोग हैं वो बहुत ज़्यादा हमारा सपोर्ट करना शुरू कर देंगे। इसी वजह से पाकिस्तान की आर्मी ने तुरंत अटैक कर दिया। देखा जाए तो जैसे अदल के जो आतंकवादी होते थे जो ईरान के अंदर जाके अटैक करते थे, उनको मारने के लिए ईरान इससे पहले भी कई बार ऑपरेशन लॉन्च कर चुका है, स्ट्राइक कर चुका है। यहाँ तक कि जो ईरान की फौज है वो इनकी सीमा के अंदर उनको आके मारती भी थी, तो इससे इनको कोई दिक्कत पहले नहीं होती थी। लेकिन अभी क्योंकि इनको अपनी छवि अच्छी करनी है, इमरान खान को प्रधानमंत्री नहीं बनाना है, नवाज शरीफ जैसे कठपुतली को प्रधानमंत्री बनाना है, तो ये सारी चीज़ें अपने पक्ष में करने के लिए इन्होंने फटाक से अटैक कर दिया। लेकिन खौफ अभी भी पाकिस्तान के अंदर बरकरार है, जैसा कि आप वीडियो के अंदर देख रहे थे कि अगर ईरान ने अटैक कर दिया तो फिर ये लोग क्या करेंगे। ये 100% डरे हुए हैं, पूरा पाकिस्तान डरा हुआ है। भले ये लोग परमाणु बम करते रहते हैं और जज्बा करते रहते हैं, और वहाँ पे तो वो वाला जो मसला है वो भी काम नहीं आएगा कि हम मुस्लिम हैं, हमारे सामने 10-20 लोग आएंगे तो एक आदमी मार देगा, क्योंकि वो भी लोग मुस्लिम हैं। भारत के खिलाफ तो ये बोल देते हैं कि ये काफिर हैं, हमारे सामने टिक नहीं पाएंगे, लेकिन जो मुस्लिम कंट्रीज अटैक रही पाकिस्तान के ऊपर, वहां पर तो इनकी आर्मी ये नहीं बोल सकती है, इनके यहाँ के लोग ये नहीं बोल सकते हैं। तो यहाँ पर तो ये वाला जो रटा रटाया सेंटेंस है वो भी खत्म हो जाता है। ओवरऑल जो पाकिस्तान के अंदर लोग हैं वो कहीं ना कहीं डरे हुए हैं, वहाँ के पत्रकार डरे हुए हैं, और फिजा खान तो मैक्सिमम जो चिल्लाती रहती हैं कि भारत का जब कोई इस तरीके की चीज़ें होती है तो चिल्ला चिल्ला के बात करती हैं कि हम पूरे भारत को मिटा देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, हम दुनिया पलट देंगे। लेकिन यहाँ पर आप देखिए कितना नॉर्मल होकर बात कर रही हैं, ऐसा लगता है इनके घर का कोई था, एक थप्पड़ मार के इनको चला गया और इनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।